बिहार में जारी जो चुनावी सरगर्मी है, इसके बीचों बीच इलेक्शन कमीशन आज से देश की 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत कर रहा है। राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ और राज्य हैं जहां वोटर आईडी के सत्यापन का काम शुरू हो जाएगा। इस बार एसआईआर प्रक्रिया में बिहार की तरह सिर्फ आधार कार्ड मान्य नहीं है। चीन के सिचुआन प्रांत में बारिश के साथ ओलों की ऐसी बारिश शुरू हुई कि लोग हैरान रह गए और देखते ही देखते सड़क पर ओले तैरते नजर आए। देखिए तस्वीरें। बारिश की बूंदों के साथ सफेद सफेद छोटे बर्फ गोलों की इतना ज्यादा बरसात हुई कि थोड़ी ही देर में सड़कों पर बहते पानी के ऊपर ये ओले तैरने लगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ओले ही दिखेंगे। हालत इस कदर बिगड़ गए कि कहीं कहीं तो फर्श नजर ही नहीं आ रहा था। हुईली सिटी में इन दिनों लगातार बारिश देखने को मिल रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे, यानी ओले पड़ते रहेंगे। तो प्रशांत महासागर से उठा कालमेघी तूफान अब फिलीपींस के तट से टकराने को तैयार है। हालात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया है। अभी हालात और बिगड़ने की आशंका है। तूफान कालमेघी को गुयान शहर से लगभग 235 किलोमीटर पूर्व में देखा गया, जहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। फिलीपींस के पूर्व मध्य क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। मूसलाधार बारिश और समंदर में 3 मीटर ऊंची लहरों की चेतावनी है। तूफान आज पश्चिम की ओर बहेगा और सेबू सहित मध्य द्वीपीय प्रांतों को प्रभावित करेगा, जो अभी भी 30 सितंबर को आए 6.9 तीव्रता के भूकंप से उबर रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट मेरापी की। ज्वालामुखी में लावा के चमकीले विस्फोट नजर आए हैं। देखते ही देखते राख के बादल आसमान में फैले नजर आए। इंडोनेशिया सरकार के मुताबिक ज्वालामुखी की गतिविधि 111 सेकंड तक चली और ये लावा लगभग 1200 मीटर तक फैला था। पश्चिमी सुमात्रा प्रांत का ये ज्वालामुखी अक्सर होने वाले विस्फोटों के लिए जाना जाता है। इसका सबसे घातक विस्फोट 1930 में हुआ था, जिसमें 1300 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल पूरा इंडोनेशिया ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो कई टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर उच्च भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के फैसले के विरोध में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आज सड़कों पर उतरने वाली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा ये की है कि वो कोलकाता में इस फैसले के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकालेंगे। तृणमूल का आरोप है कि चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची में छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है। पार्टी का कहना है कि ये कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। इससे लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। इटली की राजधानी रोम का एक मध्ययुगीन मीनार चर्चा में है। दरअसल टोरे देई कोटी का एक हिस्सा रेनोवेशन के दौरान आंशिक रूप से ढह गया। लेकिन ये कोई मामूली मीनार नहीं है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। टोरे देई कोटी का एक हिस्सा जब भरभरा कर गिरना शुरू हुआ तो उस वक्त इसमें निर्माण कार्य चल रहा था। मीनार का हिस्सा गिरते ही धूलकण का गुब्बार फैल गया। रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों को बचाया, जबकि एक के फंसे होने की संभावना है। 1200 के दशक में कोंटी परिवार ने 30 मीटर ऊंची इस मीनार का निर्माण कराया, लेकिन 14वीं सदी में आए एक भूकंप के कारण इसकी ऊंचाई कम हो गई। अमेरिका के एरिज़ोना की खबर है। एक वीडियो की मदद से एक चोर की तलाश हो रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। देखिए पूरी खबर। सीसीटीवी की तस्वीरों में दिख रहा है कि सिगरेट की एक दुकान के फाटक से अचानक एक एसयूवी कार टकराती है। फिर एक नकाबपोश शख्स कार से नीचे उतरता है और महंगे वेब्स चुराकर मौके से फरार हो गया। दुकान मालिक ने चोर की गिरफ्तारी में मददगार किसी भी जानकारी के लिए $30,000 का इनाम रखा है। खास बात यह है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब इस चोरी की वारदात में ये वीडियो ही गवाह है।